बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मरियम नवाज़ की वज़ारत आला को बड़ा झटका पहुँचा है, क्योंकि मरियम नवाज़ की वज़ारत आला सिर्फ़ और सिर्फ चंद दिन या चंद हफ्तों की मेहमान है। अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अदालतों का एकदम से जो रवैया है वो तब्दील हो चुका है और इमरान खान साहब के लिए धड़ाधड़ जो रिलीफ हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब की रिहाई पर काम शुरू हो चुका है। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सदर मुमलिकत की जानिब से अचानक से जो बड़ा सरप्राइज़ है वो दिया गया है। खैर, सदर मुमलिकत ने बहुत देर कर दी, वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो सदर मुमलिकत ने देर बहुत कर दी। बड़े आखिर में जाकर उन्होंने जो ये वाले कुछ स्टेप्स हैं वो उठाए हैं, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। तो सदर आरिफ अलवी ने कैसे जो है वो हंगामा बर्पा कर दिया है, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने में बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ सदर आरिफ अलवी की ख़बर से ही, बल्कि उससे भी पहले इमरान खान साहब के लिए जो अदालतों से धड़ाधड़ रिलीफ सामने आए हैं और इमरान खान साहब की रिहाई अब बहुत जल्द होने जा रही है। इस पर कुछ बड़ी अपडेट, बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने मैं रखता हूँ। अचानक से अदालतों का जो रवैया है वो तब्दील हो चुका है। ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब के मुकदमात दर्ज होने से लेकर अभी तक तमाम तर चीज़ों को अदालतों में जो मैं कवर कर रहा हूँ, तो 8 फरवरी इंतखाबात के बाद पहली मरतबा आज मैंने देखा है कि इमरान खान साहब के हवाले से अदालतों का रवैया और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो रवैया है उसमें बड़ी जो तब्दीली है वो सामने आई है। कैसे इमरान खान साहब के आज मुकदमात की समाअत थी, इस पर कुछ चीज़ों तो मैं पहले लास्ट व्लॉग में भी रिपोर्ट कर चुका हूँ। मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की दरख्वास्तें एक्सेप्ट हो गई हैं और नोटिस जारी कर दिए गए और बड़े शॉर्ट नोटिस जारी किए गए हैं। अब समाअत के दौरान क्या हुआ, समाअत के दौरान ख़ास तौर पर जो साइफ़र और तोशा खाना के मुकदमात थे जिनमें अपीलें इमरान खान साहब ने दायर की हैं, तो इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने बार बार अदालत में बोलने की कोशिश की और अदालत को बताने की कोशिश की कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं इनमें जो प्रोसेस था ड्यू उसे भी मुकम्मल नहीं किया गया, इंसाफ के तकाज़े मुकम्मल नहीं किए गए, फेयर प्रोसेस जो है, फेयर ट्रायल जो है वो नहीं किया गया। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, अदालत ने उनको खामोश करवाया और उनसे ये कहा कि जो है वो हम एक शॉर्ट जो नोटिस है वो जारी कर रहे हैं, इसलिए आप परेशान ना हों। यानी कि इससे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन है वो मैं ये समझाऊँ कि जब कोई बंदा किसी को इस अंदाज में रोकता है तो वो उससे ये कह रहा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए ये बातें दोबारा रिपीट होने से चूँकि टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो और अगले मरहले में जो है वो जाया जा सके। तो आज इसी तरह का रवैया सामने आया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का, और इससे पहले ऐसा रवैया नहीं था। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी खांसी है। इससे पहले का क्या रवैया था वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। तो बहरहाल ये कहा और कहा जी कि आप परेशान ना हो, हम शॉर्ट नोटिस इस मामले के ऊपर करेंगे। अच्छा, एक तो इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड तोशा खाना, साइफ़र केस और इद्दत वाले जो केस है जिनमें सज़ाएँ हुई हैं, इनमें कुछ में वो चैलेंज हुए हैं। इनमें इद्दत वाला भी गालिबन हफ्ते तक गया है, नेक्स्ट वीक तक 190 मिलियन पाउंड वाला गया है। मेन जो 2 केसेस साइफ़र और तोशा खाना का था ये जुमेरात तक गए हैं और आज से 2 दिन के बाद जो समाअत है वो रखी गई है जुमेरात वाले दिन। अब रवैया कैसे चेंज हुआ ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक एग्जांपल तो मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी बड़ी एग्जांपल ये है कि इमरान खान साहब की जब भी हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई हैं और वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने लगी हैं, उसमें इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद इमरान खान साहब ने अदम एतमाद भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर किया हुआ था। अच्छा, आज एक तो ये कि अदम एतमाद नहीं किया गया, सबसे पहली चीज़ क्यों नहीं किया गया सवाल है। दूसरे नंबर पर ये कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब के केस में एतराज़ भी रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाया गया था, लेकिन उस एतराज़ के साथ दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। समाअत के दौरान उस एतराज़ को ख़त्म किया गया, ना सिर्फ ख़त्म किया गया बल्कि उसी वक्त ही नोटिस इशू किए गए। नहीं तो माजी में क्या होता रहा, इमरान खान साहब के मुकदमों के साथ अगर किसी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ लगा
एतराज़ के साथ समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो एतराज़ दूर कर दिया गया, लेकिन एतराज़ दूर करने के बाद फिर नेक्स्ट समाअत के लिए वो मामला रखा गया और फिर नेक्स्ट समाअत में जाकर नोटिस वाला मरहला आया। तो इस आज की समाअत के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि ये जो सारी डिले करने वाली चीज़ें थीं, इन सब को पीछे छोड़ दिया गया और जी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो नोटिस थे वो इशू कर दिए। अब नेक्स्ट जो वीक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ इन मुकदमों के हवाले से मिलना जा रहा है। नेक्स्ट वीक नहीं हुआ तो उससे नेक्स्ट वीक हो जाएगा, क्योंकि 10 एक दिन का होता है। तो जुमेरात को है तो जुमेरात से 8-10 दिन अगर देखें तो हफ्ते तक बनते हैं, या चलें आप मंडे ट्यूसडे कर लें, लेकिन नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुमेरात को नैब या FIA वगैरह आएंगे, वो आकर अपने आर्गूमेंट्स देंगे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के वकला और हतमी दलाइल वगैरह होंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो नेक्स्ट वीक इमरान खान साहब की ये जो मुकदमात हैं वो उड़ने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फैसले के हवाले से इस वक्त इसलिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट ये फैसला देगी कि इसमें बिल्कुल ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, कैसे केसेस चले, कैसे सज़ाएं हुई, ये सब के सामने है। सब चीज़ें हम रिपोर्ट कर चुके हैं, आप भी वो तमाम तर चीज़ें सुन चुके हैं। लेकिन आज जो अदालती रवैया था उससे एटलीस्ट मुझे तो मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन है। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी इमरान खान साहब के इन मुकदमों में जो बेंच बना है उस बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के जो फैसले हैं ज़बरदस्त फैसले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ भी मिले कानून और आइन के तहत जो उन्होंने फैसले दिए उनमें PTI को जो रिलीफ था वो भी मिलता रहा उस मुश्किल वक्त में भी, जब अदालती फैसले भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट आ रहे थे, और वो रिलीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से दिया गया। तो ये नाज़रीन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं, जिस पर मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा जो एक रवैये में तब्दीली जो है वो मैं देख रहा हूँ। फिर इसी तरीके से जी 9 मई के हवाले से भी इमरान खान साहब की काफ़ी टाइम पहले इकट्ठे 12 जो ज़मानत की दरखास्तें थी वो मंजूर हो चुकी हैं। 9 मई के मुकदमों के हवाले से समझा जा रहा था कि इमरान खान को इसमें भी सज़ा दे दी जाएगी और काफ़ी लंबी इमरान खान साहब को सज़ा मिलेगी, लेकिन 9 मई के केसेस जो 12 केसेस में ज़मानत मंजूर हुई और वो ज़मानत आगे चल के अभी तक ये इतला सामने नहीं आई जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चैलेंज हुई हों। तो 9 मई वाला जो मामला है वो भी इमरान खान साहब उससे भी जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आता हूँ दूसरी बड़ी खबर की जानिब। मरियम नवाज़ की जो वज़ारत आला है वो तो गई, वो तो बढ़ गई, और उसको सिर्फ कुछ ही दिन के लिए वो वज़ारत आला है। क्यों? एक तो अदालतों का बदलता हुआ रवैया, इमरान खान साहब को रिलीफ या अपने जहन में रखने हैं, और दूसरे नंबर पर ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जीती है इलेक्शन, मुबैना तौर पर धांधली की गई। फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत रहे थे, 47 में धांधली करके मुबैना तौर पर जो तब्दीली की गई और फिर इन सबको जितवाया गया। तो मरियम नवाज़ महर शराफत जो हैं उनसे हारी थी, और महर शराफत के पास फॉर्म 45 तमाम सबूत मौजूद हैं। मरियम नवाज़ की जो वज़ारत आला है वो इस वक्त मरहून मिन्नत या आप कहें कि तब तक जारी रह सकती है जब तक महर शराफत जो कि MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता थे और मरियम नवाज़ के अगेंस्ट लाहौर से वो लड़ रहे थे और वो ये इलेक्शन जीते थे। उनके फॉर्म 45 के ऊपर फैसला आने तक मरियम नवाज़ की जो वज़ारत आला है वो इनके पास रह सकती है। जैसे फॉर्म 45 सबूत वो सामने रखेंगे और ट्रिब्यूनल से के उनके हक़ में फ़ैसला आएंगे तो मरियम नवाज़ की जो वज़ारत आला है ये भी फ़ारिग है। और अब आप ये बदलते हुए रवैयों के हवाले से और तमाम तर जो तब्दीलियाँ इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, फिर इसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई जो बड़ी जल्द होने जा रही है, इन सब को अगर देखा जाए, कड़ियों से कड़ियों को मिलाया जाए तो मरियम नवाज़ जो हैं उनके ये दिन ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे। अब देखें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो कि बने हैं वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होंगे और वो ये मुकदमात सुन रहे हैं। तो वहाँ पर महर शराफत ने कन्विंस करना है अदालत को और सबूत सामने रखने हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हाथ में जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी एक बड़ी तब्दीली ये आ रही है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद नेक्स्ट मंथ रिटायर हो रहे हैं, तो फिर वो जो 3 रुकनी कमेटी होगी जो कि बेंचेस तश्कील देती है उसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ये 3 जजेस होंगे। तो जो अभी इस वक्त ज़्यादा होल्ड आप कहें चीफ जस्टिस का इस वजह से भी है
कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनके बहुत करीबी और उनके दोस्त हैं, तो हमेशा फ़ैसलों में जो है वो ये दोनों बिल्कुल एक साथ होते हैं। और फिर तीसरे जज अगर जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं, अगर वो मुखालफत करें भी तो 2-1 से फ़ैसला हो जाता है। लेकिन उस सूरत में जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से आपको पता है, चीफ़ जस्टिस के हवाले से आपको पता है कि मुखालिफ ग्रुप्स के हवाले से, इनके हवाले से तफसीलात सामने आ चुकी हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस वक्त ख़ास तौर पर जब से वो बल्ला छीनने वाला फ़ैसला सामने आया और अदलिया के अंदर से मुखालफत सामने आई तो वो खासे न्यूट्रल हैं। तो मेरे ख़्याल से फिर जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला जाएगा तो वहाँ पर भी मामलात जो होंगे वो इतने आसान नहीं होंगे जिस तरह से मुस्लिम लीग नून या मरीम नवाज़ सोच रही हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सारा माहौल है, सारा जो सिनेरियो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर इसी तरीके से जी आज सदर आरिफ अलवी साहब ने भी जाते जाते बड़ा धमाका कर दिया है। बहुत देर उन्होंने कर दी है, पहले भी उनको इसी तरह से डट जाना चाहिए था, लेकिन वो शायद घबरा गए थे या क्या हुआ था, वो डट कर नहीं खड़े हुए। बहरहाल अब उन्होंने ये किया है जी कि जो समरी उनको भेजी गई थी कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और वो समरी सदर मुमलिकत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। उस समरी के मुताबिक आज 26 फरवरी को इजलास बुलाया जाना था जिसमें जो चुनतखिब नुमाइंदे हैं उन्होंने हल्फ लेना था, फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था और फिर चुनतखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बनाया जाना था। लेकिन सदर मुमलिकत ने ये समरी मुस्तरद कर दी और ये कहा कि ऐवान ही मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई आइन और कानून के मुताबिक, तो कैसे इजलास बुलाया जा सकता है जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती। जो इजलास होगा वो गैर आइनी होगा, इसलिए जो समरी है उन्होंने मुस्तरद कर दी। बहरहाल इसके साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इजलास बुला लिया गया और ये अब कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत ने गैर आइनी कानूनी इकदाम किया तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना करवाना, फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देना, फिर इसी तरीके से जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फॉर्म 45 है उन्होंने 14 डेज़ या 12 डेज़ के अंदर उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है, वो उन्होंने अपलोड नहीं किया। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सदर मुमलिकत का इकदाम जो है वो गलत है। तो बहरहाल सदर मुमलिकत डट गए हैं और उन्होंने एटलीस्ट ये इकदाम जाते जाते अपने क्रेडिट पे ले लिया कि ये काम उन्होंने किया, लेकिन खैर बहुत देर कर दी। मेहरबान आते आते सदर साहब की जानिब से इकदाम तो उठा लिया गया है। बहरहाल अगर यही मामलात वो कुछ टाइम पहले कर देते और डट जाते बहुत सारे मामलात के ऊपर तो शायद कुछ ना कुछ मज़ीद जो रेजिस्टेंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो मज़ीद शो हो सकती थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है उनको मिलनी है, उस पर आज भी फ़ैसला नहीं कर सकी और कल इसको दोबारा ओपन कोर्ट में रखा जाएगा और वहाँ पर इस पर समाअत की जाएगी और जो फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। इसी तरीके से आज एक और बड़ी ख़बर है, निगरान वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं मदद अली, इनकी जानिब से आज इस्तीफ़ा दिया गया है। जो निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज हुआ उस इजलास में कुछ गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद फिर ये इतला सामने आई जी कि वफाकी वज़ीर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन खैर वफाकी वज़ीर ने अब क्या इस्तीफ़ा देना, 2-4 दिनों के बाद जो नई हुकूमत होगी चुनतखिब हुकूमत वो बन जाएगी और निगरान हुकूमत तो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो 2-4 दिन इस्तीफ़ा पहले देने के बाद आप क्या साबित जो है वो करना चाहते हैं कि आप बड़े अपने असूलों के ऊपर कायम थे और काबीना के अंदर गड़बड़ हुई तो आप इस्तीफ़ा देकर आ गए, तो आपको शामिल ही नहीं होना चाहिए था निगरान काबीना में। लेकिन खैर ये जो काम है ये इनकी जानिब से आज किया गया है। ये एक और अहम जो इस्तीफ़ा था वो सामने आया है। फिर इसी तरीके से जी इलेक्शन कमीशन में कल हो रही है और हाँ आखिर में चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से एक इत्तला सामने आ रही है। इसकी कोई कंफर्मेशन इस वक्त नहीं हो पा रही। मैंने भी अपने 1-2 सोर्सेज से कोशिश की कि इसको मैं कंफर्म कर सकूं। एक वकील साहब हैं वो सामने आए हैं, करीम जावेद गालिबन उनका नाम है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने काजी फ़ैज़ ईसा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज की है। जो कमिश्नर चट्ठा के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का एक रिएक्शन आया था और एक इंटरव्यू उन्होंने सहाफ़ियों को दिया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही, और उसमें उन्होंने इल्ज़ामात वगैरह मुस्तरद किए थे और बाकी चीज़ें वगैरह उन्होंने कही थी। तो इसको बेसिकली उन्होंने उस शिकायत में जवाब बनाया है कि जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट की ये खिलाफ वर्जी चीफ जस्टिस साहब ने की है, इसके लिए उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जो है वो उनकी जानिब से दायर की गई है। बहरहाल ये इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। मैं चूँकि 1-2 सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की है
कंफर्म हो नहीं पा रही, लेकिन जिस सोर्स के थ्रू ये इतला भी सामने आई है तो वो सोर्स भी ऐसा था कि वो ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर एतबार ना किया जा सके, लेकिन फिर भी चीज़ों को कंफर्म हो जाना चाहिए, फिर ही आप उसको कंफर्म वे में आगे कन्वे कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक अहम मामला था, लेकिन साथ मैंने ये इसलिए बता दिया कि वैसे स्पेकुलेशन ना हो जाए कि अभी तक इसको एटलीस्ट मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि ये ऐसा हुआ भी है या नहीं, लेकिन आइंदा 2-3 दिनों के अंदर इस हवाले से भी जो कंफर्मेशन है वो भी सामने आ जाएगी। बहरहाल राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।